आपने कहा कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा हिंदू समाज बहुत स्ट्रांग था, बहुत ही सिग्निफिकेंट था। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी हमारे कल्चर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसके कारण से ओवर सेवरल जनरेशंस हमारे बच्चे जो है वी बिकेम कम्प्लीटली एलियनेटेड फ्रॉम आवर कल्चर। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? देखो क्या है, ऐसा आपको बताऊं कि जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद हुमायूं कबीर हुए, उन्हीं के हैं। फिर आप जानते हैं मैंने शुरुआत के फर्स्ट सेंचुरी, जिसको 20वीं सेंचुरी वाला जो हम कहते हैं, 5 मुसलमान मियाँ एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं। हाँ हैं मौलाना आज़ाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला, फ़र्रुखुद्दीन अली अहमद और नूरुल हसन। तो अगर मोहम्मद करीम छागला को थोड़ा टाइमिंग छोड़ो, 4 तो बड़े पॉइजनस एंटी हिंदू लोग थे ना। अच्छा। तो वो लोग जानते थे कि भारत पार्टीशन हो गया, मुसलमानों का अब उतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इस देश को कैसे सबहट करो, है ना। तो सबहट करने के लिए नेहरू का उनको साथ मिल गया, क्योंकि नेहरू भी सेल्फ एलिनेटेड हिंदू थे। हाँ, साथ मिल गया। उन्होंने सारा धीरे धीरे एकेडमिया के अंदर वो सब चीज़ों, जिसको कहते हैं ना स्यूडो सेकुलराइजेशन, एंटी सेकुलराइजेशन के नाम पर एंटी हिंदू सारा थॉट, हिस्ट्री, सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन सब बिल्ड करने लगे। फिर जैसे ही कम्युनिस्टों के साथ इंदिरा गांधी के साथ हो गया, फिर इंदिरा गांधी ने तो उनको हैंड ओवर ही कर दिया। और पिछले जिसको कहते हैं 60-70 साल में दे हैव कैप्चर्ड द होल थिंग। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर चीज़ है, इसी को हमें करेक्ट करना है। हाँ, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, नीड पेशेंस, धैर्य के साथ काम करना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग उतावले से इधर उधर व्हाट्सएप भेज देते हैं, वीडियो बनाते, इससे काम नहीं चलेगा। ये स्ट्रक्चरल चेंज की है ना, सिस्टमेटिक चेंज है इस पर। सेवरल जनरेशन सेवरल जनरेशन कम से कम 1-2 जनरेशन तो लगेगा ही ना। जी। अभी तो शुरुआत है भाई। 1-2 जनरेशन जो देखो, हमारे विरोधियों ने जितना मेहनत किया है, कम से कम 50% तो उसका उतना मेहनत करना पड़ेगा ना। जी तो हम बिना मेहनत सोचते हैं कि नरेंद्र भाई की सरकार आ गई, उसका काम है, सब कर लेंगे। नरेंद्र भाई की सरकार तो आ गई, लेकिन सिस्टम प्रोसेस में तो लोग वही बैठे हुए हैं ना। जी। एकेडमिया का फोकस है कि देखो, आपने सब देखा होगा 3 साल कोरोना टाइम में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस का सर्कुलेट हो रहा था, उसमें 900 एकेडमिक्स लोग सिग्नेटरी थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसको कहते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, जो वेस्ट ने जिसको कहते हैं ना टर्फ गेम चेंज कर दिया, है ना। टर्फ गेम चेंज कर दिया, उन्होंने डिपार्टमेंट रिलीजियस स्टडी हर जगह शुरू कर दिए, और उसमें उन्होंने अपने स्कॉलर बनाए ना। आप देखो, वेस्ट के, अमेरिका, यूरोप के डिपार्टमेंट रिलीजियस स्टडी में क्रिश्चियनिटी पढ़ाने वाला क्रिश्चियन फादर या प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है ना। इस्लाम को पढ़ाने वाला प्रैक्टिसिंग इस्लाम का है ना। जूजाइडिज्म को पढ़ाने वाला प्रैक्टिसिंग जूस है ना। किंतु हिंदू को पढ़ाने वाला एक भी प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। क्यों? कि हमने हिंदुओं का जो भारत होम टर्फ है ना, घर है ना, यहाँ हमने वो नॉलेज प्रोड्यूस करने वाले स्कॉलर पैदा नहीं किए ना। तो हिंदू को पढ़ाने वाले सारे एंटी हिंदू, जो हिंदू को सबवर्ट करने वाला ही प्रोफेसर है ना। तो ये टर्फ गेम मैं बोलता हूं कि भी आपने हॉकी में पहले ग्रास पर खेलते तो हम गोल्ड मेडल जीतते थे, जब एस्ट्रो टर्फ आ गया तो हम लूजर हो गए ना। तो वैसे उन्होंने डिपार्टमेंट रिलीजियस स्टडी खोल करके टर्फ गेम चेंज कर दिया और हम आउट हो गए। तब इन सब चीज़ों को करने के लिए 2 काम है कि हमें, क्योंकि मैं जैसे राजू मल्होत्रा ही बात करते हैं कि अमेरिका हैज़ बिकम नॉलेज प्रोड्यूसर ऑफ द हिंदू, और वी हैव बिकम डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। तो हमें होना चाहिए कि भारत हिंदू के बारे में नॉलेज प्रोड्यूसर हो ना। बिल्कुल, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। लेट देम बी डिस्ट्रीब्यूटर। अब उसके लिए करने के लिए हमने क्या किया, आपने देखा भारत में हिंदू स्टडी नहीं होता था। हमने MA हिंदू स्टडी भारत में करने के लिए अपनी टीम बनाया, वाइस चांसलर से काम किया। MA हिंदू स्टडी का मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत अच्छा कोर्स बनाया, यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने अपने बोर्ड ऑफ स्टडी बनाया, एकेडमिक काउंसिल बनाया, वहाँ पास कराया। फिर हमने फैकल्टी ट्रेनिंग की, फैकल्टी ट्रेनिंग करने के बाद वो सब लोगों, यूनिवर्सिटी ने क्लासेस शुरू कर दिए। फिर UGC ने इसको अप्रूव कर दिया। आज UGC में अप्रूव्ड कोर्स MA हिंदू स्टडी कोर्स है ना। लगभग 22 यूनिवर्सिटी में MA हिंदू स्टडी कोर्स। में कौन सी टेक्स्ट बुक यूज होती है? हमने अभी टेक्स्ट बुक बना रहे हैं। ये बात है। हाँ, ये चैलेंज है कि क्योंकि इसका कोई टेक्स्ट बुक था नहीं ना। तो हम लोगों ने इसको कैसे सिलेबस बनाया है। देखो, पहला हमने बनाया हिंदू प्रिंसिपल क्या है। हमने इसको जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी, आर्य समाज इस सेंस में नहीं बनाया। जो फंडामेंटल हिंदू प्रिंसिपल है उसको हमने कहा 1 सेमेस्टर हिंदू प्रिंसिपल्स पढ़ो, है ना। फिर दूसरे बाद हमने कहा हिंदू मेथोडोलॉजी पढ़ो। क्या है कि मेथोडोलॉजी के नाम पे सारे वेस्टर्न लोग मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं ना। मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ग्रामस्की है, हेजेमोनी थ्योरी है, डेरिडा है, सब पढ़ाते हैं। हमने कहा हमारा अभी मेथोडोलॉजी है ना, उसको हिंदू मेथोडोलॉजी के नाम में पढ़ाते हैं। जैसे सांख्य है ना, न्याय है,
वैशेषिक है, मीमांसा है, व्याकरण के तो ये हमारी मेथोडोलॉजी है। तो हम लोग हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए, हमारी मेथोडोलॉजी है एनालाइजिंग द नॉलेज, है ना। फिर हमने कहा वेस्टर्न मेथड्स भी पढ़ो, है ना, अपना पढ़ो, अपना मेथोडोलॉजी पढ़ो, फिर वेस्टर्न मेथड पढ़ो, फिर वेस्टर्न मेथड पढ़ के अपने नॉलेज को एनालाइज करो कि क्या सचमुच में नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना जी। फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिसेस है, फिर उसके बाद हमने इसको मल्टी डिसिप्लिन रखा है कि इसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब पढ़ सकते हैं। कम्युनिस्टों ने तो कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं बनाया, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी पर उनका कंट्रोल है एक्चुअली, है ना। हाँ। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी बनाना है। यदि कोई हिंदू सामने आ जाए, 1000, 2000, 500 करोड़ रुपए अगर कॉर्पस फंड लाए, तो हमारे पास आइडिया, हमने प्रोजेक्ट, हम उस पर भी काम करने की हमें अपना यूनिवर्सिटी खड़ा करना चाहिए, जिसको कि इतने बड़े समाज में वी हैव टू डेवलप एज ए मॉडल, है ना। yes. हमारा पढ़ा हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी दुनिया के यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए विद्यार्थियों को कह सके, जेंटलमैन, व्हाट इज नोन टू यू इज नोन टू मी। भाई आपको जो पता है ना वो मुझे भी पता है, अब मुझे जो पता है आपको पता नहीं है ना। तो इस तरह का चीज करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। अगर कहीं से कोई हिंदू ऐसे प्रपोजल लेके आता, हमारे पास थॉट प्रोसेस इस पर थोड़ा बेसिक। कितना कैपिटल लगेगा? स्टार्टिंग में 500 करोड़ तो स्टार्टिंग तो लगेगा। आजकल की इंफ्रास्ट्रक्चर सब महंगा हो गया है, तो स्टार्टिंग फिर वैसा उसका परिदृश्य होगा ना कि इट शुड बिकम रियली मॉडल है जहां तो कम से कम 500 करोड़ से स्टार्ट, कम 1000 करोड़ का बजट होना चाहिए। तो इस पर करना चाहिए जी। साथ साथ अपना बनाने के साथ साथ सारे भारत के अंदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी, ये भी अपने यूनिवर्सिटी है भाई, जी जी, अपने ही लोग हैं। हमें वहां पर भी जाकर के थॉट प्रोसेस से अपने सारी पढ़ाई करना चाहिए। वहां का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो सिलेबस चल रहे हैं, हाँ। जो मार्क्सिज्म हर जगह घुसेड़ दिया उन लोगों ने, है ना, हाँ। उसको सिलेबस सिस्टम को क्लीन करना चाहिए। नहीं तो क्या है, अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप इकोनॉमिकली पावरफुल मिलिट्री पावरफुल देश आज डिक्लाइनिंग हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में ही मार्क्सिस्ट लोगों ने घुस करके उनके अमेरिकन एकेडमिक पर कब्जा करके अब उन्हीं के द्वारा अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रोसेस भारत में भी शुरू हो गया। तो इसको रोकना है, हाँ। उसको क्लीन अप करना है। हमें जेएनयू जैसे सारे यूनिवर्सिटी को नहीं बनने देना। जेएनयू, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जेएनयू से हमारा कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन वहां सोशल साइंस के डिपार्टमेंट वगैरह जो जैसे आप सब जानते हैं, हाँ। जेएनयू का साइंस वगैरह डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, दे आर डूइंग वंडरफुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे ये जो सोशल साइंस के डिपार्टमेंट जो वायरस सब जगह घुसा हुआ, इसको क्लीन करना अपने सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में सिलेबस वगैरह क्लीन करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा हिंदू एजुकेशन बोर्ड एंड वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशियन काम करता है। देखो कितना ट्रेजेडी कि भारत से 1.8 मिलियन बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और 80 बिलियन US$ पैसा जा रहा है जी। आज इंडियन रुपी में हम कहते हैं 6.5 लाख करोड़ रुपया पैसा जा रहा है ना। अगर उस पैसे को हम भारत में सेव करें हर साल, तो हम हर साल 50 IIT, फुल 50 IIT और 100 IIM बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।